भक्तों, भले ही सावन सोमवार का व्रत आप रखते हो या ना रखते हो, लेकिन 3 अगस्त को आने वाले सावन ले सोमवार के दिन शिवलिंग के पास से एक विशेष गुप्त वस्तु को विधि पूर्वक लेकर घर लौटना अत्यंत आवश्यक और शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं, प्राचीन शास्त्रों और गुरुजनों की शिक्षाओं के अनुसार जो भक्त इस दिन पूर्ण श्रद्धा, नियम, विश्वास और शुद्ध मन के साथ उस गुप्त वस्तु को शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपने घर लाता है, उसके घर में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा निरंतर बनी रहती है। जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। सुख, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। परिवार में प्रेम बढ़ता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। यदि आप भी इस सावन में भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस संपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य जानें, क्योंकि आज हम आपको उसी गुप्त वस्तु और उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण उपायों, नियमों तथा सावधानियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिन्हें सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग से घर लाना अत्यंत शुभ, फलदायी और कल्याणकारी माना गया है। इस जानकारी को हल्के में न लें, क्योंकि छोटी सी भूल भी पूरे उपाय के फल को प्रभावित कर सकती है। भक्तों, इस बार 30 जुलाई से सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है और सावन का पहला सोमवार अपने आप में अत्यंत शुभ, फलदायी तथा विशेष महत्व वाला दिन माना जाता है। शास्त्रों, पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने से सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। सावन मां भगवान शिव का सबसे प्रिय माह है और इसमें सोमवार का दिन और भी विशेष हो जाता है। ऐसे में एक ऐसी गुप्त वस्तु है जिसे शिवलिंग के पास से सही विधि विधान के साथ घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए सावन के पहले सोमवार को इस विशेष बात को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज न करें। आगे आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी केवल आपको सही धार्मिक, शास्त्र सम्मत और गुरुजनों द्वारा बताई गई जानकारी देने की है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं। किंतु एक बात निश्चित है कि यदि आपने इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा, नियम, विश्वास और शुद्ध भाव के साथ किया तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी और आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगेंगे। पूज्य गुरुजनों ने अपने प्रवचनों में बार बार बताया है कि सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के पश्चात शिवलिंग से जुड़ी इस गुप्त वस्तु का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इस बार सावन के पहले सोमवार को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करें, क्योंकि इस बार सावन का आरंभ अत्यंत शुभ संयोग में हो रहा है। ग्रह स्थिति और ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह समय बहुत फलदायी माना जा रहा है। इसीलिए विशेष रूप से शिव भक्तों को इस दिन कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए और उस गुप्त वस्तु को सही विधि से घर लाना चाहिए। यदि कोई स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इस दुर्लभ अवसर को यूं ही गंवा देता है तो वह भगवान शिव की विशेष कृपा से वंचित रह सकता है और पूरे वर्ष की कृपा से हाथ धो बैठ सकता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में सावन के पहले दिन भगवान शिव की आराधना को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि कोई भक्त इस दिन श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ भगवान शिव की पूजा करके शिवलिंग से इस गुप्त वस्तु को अपने घर लाता है तो उसके जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। विशेषकर शिव भक्तों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह उपाय अत्यंत शुभ, कल्याणकारी और जीवन बदलने वाला माना गया है। दोस्तों, आप लोग इस जानकारी को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इस बार 30 जुलाई से प्रारंभ होने वाला सावन अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रहा है। साथ ही हम विस्तार से जानेंगे कि शिवलिंग से वह कौन सी गुप्त वस्तु घर लानी चाहिए, उसे किस विधि से लाना चाहिए, घर में कहाँ रखना चाहिए और किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, इस बार 30 जुलाई से सावन की शुरुआत हुई है और 28 अगस्त को यह पवित्र महीना समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत हैं। पहला सोमवारी व्रत 3 अगस्त को, दूसरा 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और चौथा 24 अगस्त को है। कहा जाता है कि सावन के इस पूरे महीने में यदि किसी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा, साधना, सेवा या ध्यान किया तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, रोग शांत होते हैं और धन समृद्धि का आगमन प्रारंभ हो जाता है। सावन माह में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न और दयालु होते हैं, इसलिए छोटी सी भी भक्ति बड़े फल देती है।
अब पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आपको मंदिर अवश्य जाना होगा। कई भक्त पूछते हैं कि घर पर शिवलिंग होने पर क्या घर पर ही पूजा पर्याप्त नहीं है? इसका उत्तर स्पष्ट और दृढ़ है कि नहीं, आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का शिवलिंग और घर का शिवलिंग दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मंदिर का शिवलिंग वर्षों से हजारों भक्तों की आराधना, धूप, दीप, मंत्रोच्चार और जलधारा से पवित्र होता रहता है। उसमें जो दिव्य ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति और चैतन्य होता है वह घर के शिवलिंग की तुलना में करोड़ों गुना अधिक होता है। मंदिर में थोड़ी सी भी विधिवत पूजा करने से तुरंत फल मिलने लगता है और जीवन की अनेक परेशानियां दूर हो जाती हैं। घर का शिवलिंग व्यक्तिगत पूजा के लिए अच्छा है, लेकिन सावन के विशेष उपायों के लिए मंदिर का शिवलिंग ही आवश्यक है। इसलिए आज बताए जाने वाले सभी उपाय मंदिर में ही करने हैं। 30 जुलाई को सावन का पहला दिन पड़ रहा है। इस दिन यदि आप मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो मान लीजिए कि पूरे वर्ष आपके घर में अन्न धन का भंडार बना रहेगा, कष्ट आने की संभावना बहुत कम हो जाती है और भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। मंदिर जाते समय शुद्ध वस्त्र पहने मन को शांत रखें और किसी भी नकारात्मक विचार को दूर रखें। दूसरा विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय जल संबंधी है। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए घर से ही जल लेकर जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जल उपलब्ध होता है तो वहीं का जल क्यों न चढ़ाया जाए, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि, गुरुजनों की शिक्षा और अनुभव के अनुसार घर से जल ले जाना अधिक श्रेयस्कर और फलदायी है। घर से जल इसलिए ले जाया जाता है ताकि उसी जल के माध्यम से आप भगवान से जुड़ सकें, अपनी सभी समस्याएं, दुख और मनोकामनाएं निवेदन कर सकें। जब वह जल शिवलिंग पर अर्पित होगा तो समस्याएं समाप्त होने का मार्ग प्रशस्त होगा और भगवान आपके घर से जुड़े जल के माध्यम से आपकी बात सुनेंगे। जल में 2-4 बूंद शुद्ध गंगा जल अवश्य मिलाएं, क्योंकि गंगा जल के बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। गंगा जल पवित्रता और पुण्य का प्रतीक है। जल को स्वच्छ तांबे या स्टील के लोटे में भरे अभिषेक करते समय जल की पतली धार बनाएं ताकि वह शिवलिंग पर धीरे धीरे बहे। तेज धार से अभिषेक न करें। इस जल के माध्यम से आप अपनी पूरी ऊर्जा और श्रद्धा भगवान को अर्पित करते हैं। तीसरा उपाय बेलपत्र का है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र अवश्य ले जाएं। बेलपत्र का महत्व इतना अधिक है कि शास्त्रों में कहा गया है कि एक ओर यदि 1000 कन्याओं को भोजन कराना हो और दूसरी ओर भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र अर्पित करना हो तो दोनों बराबर माने जाते हैं। बेलपत्र त्रिदेव का प्रतीक है और इसमें 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेलपत्र को तोड़ते समय सावधानी रखें कि वह क्षतिग्रस्त न हो। 3 पत्तों वाला ही चुनें। शिवलिंग पर बेलपत्र रखते समय पत्तों का अगला भाग शिवलिंग की ओर रखें। बेलपत्र अर्पित करने से पाप कटते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शिव कृपा प्राप्त होती है। इसलिए बेलपत्र कभी न भूलें। चौथा उपाय सफेद पुष्प और सफेद चंदन का है। भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए सफेद फूल जैसे चमेली, जूही या अन्य शुद्ध सफेद पुष्प अवश्य ले जाएं। रंगीन फूलों से बचें। सफेद चंदन लगाना भी अनिवार्य माना गया है। चंदन को सादे पानी में घोलकर शिवलिंग पर लगाएं। चंदन शीतलता प्रदान करता है और मन को शांत करता है। यदि दूध अर्पित करना चाहते हैं तो केवल कच्चा दूध ही ले जाएं। पका हुआ दूध या उबाला हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। कच्चा दूध शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। दूध की पतली धार से अभिषेक करें। इन वस्तुओं को लेकर मंदिर जाएं तो पूजा पूर्ण और फलदायी होती है। 5वां विशेष गुप्त उपाय काली मिर्च और लाल पोटली का है, जो इस पूरे अनुष्ठान का केंद्र बिंदु है। एक छोटे स्वच्छ डिब्बे में शुद्ध काली मिर्च भरकर ले जाएं। एक लाल कपड़े में कुछ लौंग और कपूर रखकर मौली धागे से बांधकर छोटी पोटली बना लें और उसे अपनी जेब में रखकर मंदिर ले जाएं। पूजा के पश्चात शिवलिंग से गिरती हुई जलधारा, जिसे शिवधारा कहा जाता है, उससे काली मिर्च के डिब्बे को और लाल पोटली को सावधानी पूर्वक स्पर्श कराएं, फिर वापस जेब में रख लें। जिस लोटे में जल या दूध ले गए थे उसमें शिवलिंग से गिरते हुए पवित्र जल की कुछ बूंदें भर लें। ध्यान रखें कि जो जल आप घर से लाए थे वह पूरा अर्पित कर दें। शिवलिंग से गिरता जल अमृत के समान पवित्र माना जाता है, क्योंकि अनेक देवी देवता अदृश्य रूप में शिवलिंग के पास रहते हैं और उस जल को ग्रहण करते हैं। घर लौटकर उस पवित्र जल को घर के सदस्यों पर, मुख्य द्वार पर और घर के हर कोने में छिड़क दें। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, काला जादू टोना टोटका काम नहीं करता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। काली मिर्च के डिब्बे को पूजा स्थल पर रखें।
जब भी किसी शुभ कार्य, व्यवसाय, बैठक, नौकरी, साक्षात्कार या महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलें तो मुख्य द्वार से पहले काली मिर्च को थोड़ा कुचल कर निकालें। इससे बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं, शत्रुओं का प्रभाव कम होता है और कार्य में सफलता मिलती है। यह गुप्त उपाय अत्यंत शक्तिशाली है और सावन के पहले सोमवार को विशेष फल देता है। छठा उपाय गन्ने के रस का है। सावन माह में यदि शिवलिंग पर ताजा गन्ने का रस अर्पित किया जाए तो माता लक्ष्मी के घर में साक्षात आगमन की मान्यता है। दरिद्रता, गरीबी और कर्ज का पहाड़ भी महादेव के सामने नतमस्तक हो जाता है। गन्ने का रस ताजा ही होना चाहिए। इसे स्वच्छ पात्र में लेकर मंदिर जाएं और पतली धार से अर्पित करें। इस उपाय से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और समृद्धि आती है। सातवां उपाय काले तिल का है। यदि पितृदोष, राहु केतु की पीड़ा, अचानक काम बिगड़ने की समस्या या अशांति हो तो जल में थोड़े काले तिल मिलाकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। काले तिल पितरों को प्रसन्न करते हैं और ग्रह दोष शांत करते हैं। इस उपाय से रुके हुए काम बनने लगते हैं और शांति मिलती है। आठवां उपाय धतूरे का है। धतूरा भगवान शिव का प्रिय किंतु सावधानी से अर्पित करने योग्य फल है। अनजाने में पैरों से तोड़कर या सम संख्या में धतूरा चढ़ाना वर्जित और गलत है। सदैव विषम संख्या में 1, 3 या 5 धतूरे ही अर्पित करें। धतूरा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है। विषम संख्या में अर्पित करने से इन बुराइयों को महादेव के चरणों में समर्पित करने का भाव उत्पन्न होता है और आंतरिक शुद्धि होती है। धतूरा तोड़ते समय भी सावधानी रखें और श्रद्धा से अर्पित करें। नौवां उपाय पंचामृत का है। शुद्ध गाय का कच्चा दूध, गाढ़ा दही घर का निकाला घी, शुद्ध शहद और मिश्री मिलाकर पंचामृत बनाएं। बाजार के डिब्बाबंद, मिलावटी या अशुद्ध पदार्थों का प्रयोग कभी न करें। पंचामृत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इससे शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। पंचामृत अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में थोड़ा ग्रहण करें। 10वां अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली उपाय बेल की जड़ का है। सावन के किसी भी सोमवार को सूर्योदय से पहले स्नान करके प्राचीन बेल वृक्ष के पास जाएं। धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें और जड़ का छोटा टुकड़ा लकड़ी या हाथ से तोड़कर लाएं। लोहे या कुल्हाड़ी का प्रयोग न करें। गंगाजल और गाय के कच्चे दूध से धोकर पहले शिवलिंग पर स्पर्श कराएं। फिर प्रसाद मानकर चांदी, तांबे या पीतल के ताबीज में भरकर काले या लाल धागे से गले या दाहिनी बांह पर बांध ले। यह ताबीज महादेव का सुरक्षा कवच बन जाता है। बुरी नजर, मूठ, भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी और नकारात्मक शक्तियां पास नहीं फटकती। डरावने सपने, छाती पर वजन या टोना टोटके की समस्या दूर होती है तथा रुका हुआ कार्य, नौकरी, व्यवसाय और जीवन उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा से करें। 11वां अत्यंत महत्वपूर्ण नियम वैवाहिक पवित्रता का है। भगवान शिव और माता पार्वती आदर्श दंपति हैं। सावन के व्रत में पति पत्नी के आपसी व्यवहार का सीधा संबंध व्रत की सफलता से है। जो दंपति गाली गलौज, ताने, झगड़े या अपमान करते हैं उनका व्रत महादेव स्वीकार नहीं करते। भूखा रहना केवल शारीरिक प्रताड़ना बनकर रह जाता है और पुण्य नष्ट हो जाता है। प्रेमपूर्ण, सकारात्मक और सम्मानजनक वातावरण में ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं। यदि पति कार्यवश बाहर गया हो और पत्नी घर पर निष्ठा से व्रत रखे तो स्वीकार्य है, लेकिन क्लेश की स्थिति में व्रत निष्फल माना जाता है। इसलिए सावन में दाम्पत्य जीवन को शुद्ध और प्रेमपूर्ण रखें। 12वां नियम कोर्ट मैरिज संबंधी है। सनातन शास्त्रों, वेदों और हिंदू धर्म के अनुसार केवल कागजी या कानूनी विवाह अधूरा माना जाता है। जब तक अग्नि साक्षी में वैदिक मंत्रों के साथ कन्यादान और 7 फेरे न हो तब तक विवाह आध्यात्मिक रूप से पूर्ण नहीं होता। ऐसी महिलाओं को सावन का मुख्य व्रत रखने से बचना चाहिए या पहले विधिवत फेरे पूरे करने चाहिए, तभी व्रत फलदायी होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 13वां नियम कुंवारी कन्याओं और विवाहित महिलाओं के लिए शिवलिंग स्पर्श का है। कुंवारी कन्याओं को पूजा के समय शिवलिंग का सीधा स्पर्श नहीं करना चाहिए, वे दूर से ही अर्पित करें। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन नियमों का पालन आवश्यक है। इन नियमों का उल्लंघन न करें। 14वां शुभ संकेत गाय या नंदी का है। यदि सावन में घर के मुख्य द्वार पर भूखी गाय या नंदी आकर पूंछ हिलाए तो समझे कि महादेव स्वयं अदृश्य रूप में आए हैं। तुरंत हरी घास, गुड़ या शुद्ध भोजन कराएं और माथे पर कुमकुम तिलक लगाएं। इससे दुखों का अंत होता है और विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, इन सभी उपायों को ध्यानपूर्वक समझकर श्रद्धापूर्वक शुद्ध मन से करें।
छोटी सी भूल भी फल को प्रभावित कर सकती है। काले या नीले वस्त्र पहनकर मंदिर न जाएं, क्योंकि ये रंग भगवान को अप्रिय माने जाते हैं। जल की पतली धार से अभिषेक करें, चंदन लगाएं, बेलपत्र रखें, सफेद पुष्प अर्पित करें और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। 108 की संख्या भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यही विधि पूर्ण फल देती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद आता रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर भोले। जय महाकाल।